पोषण ट्रैकर ऐप में बेनिफिशियरी का नाम कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करते होंगे तो इस वाला पेज पर आ जाते होंगे। आने के बाद में अब आप यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही कर देते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रेग्नेंट वुमेन, लेडीज मदर और 0 से 6 मंथ की बच्चे और 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे और 3 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स के बच्चे, इन सबों में आप नाम ऐड कर सकते हैं। तो अभी 0 से लेकर 6 मंथ के बच्चे में हम नाम ऐड करने वाले हैं। तो हम क्या करें, इस वाला ऑप्शन को खोल लेंगे। जैसे ही खोलेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देंगे। जैसे ही कर देते हैं तो इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाती है। अब यहाँ से आपको मिल जाता है नेम ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का नाम लिखना है। चाइल्ड के इसमें हिंदी इंग्लिश में जो भी नाम रखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर चाइल्ड का आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। आधार नहीं है तो आप यस करेंगे तो यह आधार नंबर वाला सेक्शन बंद हो जाएगी। तो चलिए हम सबको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नाम साहिल कुमार लिख लिए इंग्लिश में और लैंग्वेज भी हमारा इंग्लिश रहेगा, ठीक है। हम अपने हिसाब से रखे हैं, आप भी अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यस पर क्लिक करते हैं तो यह आधार वाला सेक्शन बंद हो जाती है, ठीक है। बंद हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आधार नंबर ऑफ मदर, तो यहाँ पर मदर का आधार नंबर डाल लेनी है और यहाँ पर फिर से आपको मदर का जन्म तिथि यहाँ पर डाल लेंगे। चलिए हम सबको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मदर का आधार नंबर डाल लिए और मदर का जन्म तिथि डाल लिए। अब ऊपर फिर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मदर डू नॉट हैव आधार, ठीक है। तो आप यहाँ पर नो पर रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यानी बच्चे का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे इस वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आप यहाँ से आसानी पूर्वक से अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना डेट सेलेक्ट कर लिए 25 मार्च महीना में 28 तारीख को है, ठीक है। इतना करने के बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आसानी पूर्वक से आपका डेट आ जाएगा 28/3/2025, ठीक है। अब यहाँ से कैटेगरी पूछा जा रहा है बच्चे के मेल फीमेल, तो यहाँ पे हमारा मेल है तो मेल में क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद में अब आपसे यहाँ पर गार्जियन यानी फादर का नाम लिखना है, फिर से मदर का नाम लिखना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। चलिए हम सबको बारी बारी से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मदर का नाम लिख लिया और फादर का नाम लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया। अब यहाँ पर आ जाती है कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर आपको कैटेगरी में क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आप यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ST है तो ST में हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यदि आपको यहाँ पर कैटेगरी आपका नहीं मिलता है तो आप अदर में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं ST पर क्लिक कर लेंगे। करने के बाद में अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है वेट, ठीक है। बच्चे का वेट कितना है यानी kg का है। तो यहाँ पर जितने भी आप वजन किए होंगे उस हिसाब से यहाँ पर डाल लेंगे। तो हमारा है यहाँ पर 5.6, ठीक है, यानी 5 kg 600 ग्राम का है। तो यहाँ पर 5.6 डाल लिया। और यहाँ पर हाइट कितना है तो हमारा, तो मेरा है 41.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना डालने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर मिल जाता है परमानेंट और टेम्परेरी। इसमें आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो परमानेंटली आप कब क्लिक करेंगे, जिस भी लाभार्थी को आप नाम ऐड कर रहे हैं तो वह परमानेंट आपके यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। तो हम परमानेंटली पर सेलेक्ट करेंगे। टेम्परेरी कब सेलेक्ट करते हैं, जब आपके यहाँ कोई अदर व्यक्ति आता है, जैसे कि बहन आ गया, वैसे व्यक्ति को आप नाम ऐड करें, उस लाभार्थी को नाम ऐड कर रहे हैं तो आप टेम्परेरी सेट करेंगे, क्योंकि वह आपके यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वह आएगा और कुछ दिन के बाद वह फिर से चला जाएगा, तो आप टेम्परेरी सेट करेंगे। तो मेरे यहाँ परमानेंटली रहता है तो हम इसलिए परमानेंटली पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। करने के बाद में अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिस बच्चे को आप नाम ऐड कर रहे हैं क्या वह विकलांग है, तो हमारा विकलांग रहेगा तो हम यस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर विकलांग नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। तो हमारा बच्चा सही सलामत है, अच्छा है, हम क्या करेंगे, हम नो पर मार देंगे, ठीक है। जैसे ही नो मारेंगे तो अब आ जाता है यहाँ पर सबमिट करने की ऑप्शन, तो हम सबमिट
फटाक से मार देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आसानी पूर्वक से आपका बच्चे का नाम ऐड हो गया। इसी प्रकार से आप भी जिस भी लाभार्थी को आप नाम ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।